बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद बकरीद की आमद है। ईद उल अज़हा के मौके पर आलम इस्लाम कुर्बानियाँ करता है, इस सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करता है। मुसलमान लोग वो गरीब हों, अमीर हों, औसत तबके के हों, गोश्त खाते हैं। बड़े लोग पूरा साल खाते हैं। गरीब लोगों को ईद पर मिलता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं, वो बीमार भी होते हैं। आज हम ये बताएंगे किस मरीज किस मिजाज के लिए कौन सा गोश्त अच्छा होता है। जो लोग आसाबी मरीज हैं, बलगम के मरीज हैं, उनका वजूद ढीला है या शुगर के मरीज हैं, ऐसे लोग बकरे का गोश्त ना खाएं। दूसरे किस्म के वो लोग जिनके जोड़ों में अकड़ाव है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रोल के मरीज हैं और उनके जिस्म में सौदावियत बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को चाहिए कि वो बड़े यानी कट्टे का भैंस का गोश्त ना खाएं। वो ऊँट का खा सकते हैं, गाय का खा सकते हैं, बकरे का खा सकते हैं। जो लोग जिगर के मरीज हैं, तो गुद्दी मरीज हैं, उनके लिए गाय का गोश्त नुकसानदेह है। इसलिए जो लोग अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, मरीज हैं, किसी मर्ज में खुदा न खास्ता मुब्तला हैं, वो अपने मालिक से इस बारे में जरूर रुजू फरमाएं, क्योंकि बरकत अपनी जगह पर, रहमत अपनी जगह पर, कुर्बानी अपनी जगह। हमारे वजूद को जो खुराक मिलेगी, जो अखलाक पैदा होंगे, जो असरात मुरतब होंगे, उससे जो ग़िज़ा हमारे आज़ा को पहुंचेगी, जो खून बनेगा, उसी के असरात हमारी सेहत पर पड़ेंगे। अब एक आदमी है, वो खुश्की का मरीज है, गैठिया का मरीज है, हाथ पांव में दर्द होता है, हाथ पांव अकड़े हुए हैं, उंगलियों में दर्द होता है, नकरस का मर्ज है, ऐसे मरीज अगर बड़ा गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसान उठाए। ऐसे ही जिगर के मरीज, हेपेटाइटिस के मरीज या ऐसे कि जिनके मुख्तलिफ अंदाज में जिगर की खराबियां तशखीस हो चुकी हैं, वो लोग गाय का गोश्त ना खाएं। ये नहीं कि वो हलाल नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम गोश्त, तमाम कुर्बानियां अल्लाह कबूल फरमाए, मुक़द्दस हैं, मुनज़्ज़ा हैं। और कुर्बानी तो एक ऐसी बाबरकत चीज़ है कि इसका जितना भी गोश्त खाया जाए हजम हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। और अगर ऐसा है किसी के पास सिर्फ बकरे का गोश्त है, वो आसाबी मरीज है, तो उसको चाहिए कि उसके साथ कोई ऐसी सब्जियां शामिल जो उजलाती किस्म की, बैगन हो गए, करेले हो गए और इस कबील से जो भी चीजें हैं। अगर कोई यूरिक एसिड का मरीज है या कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है और उसके पास बड़े गोश्त के अलावा कोई चीज नहीं है, तो उसे चाहिए उस गोश्त को मुस्लिह चीजों के साथ पकाए और उसे इस्तेमाल करे। मसलन कद्दू, टिंडे, भिंडियां, इस कबील से जो चीजें होती। अगर कोई जिगर का मरीज है और उसके पास सिवाय गाय के गोश्त के और कोई चीज नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो जो जिगर के लिए मुनासिब हैं, जैसे कद्दू हो गया, टिंडे हो गए और इस अरबियां हो गई, इस किस्म की चीजें वो मिलाकर इस्तेमाल करे। उसमें अदरक ज्यादा डाले, उसमें काली मिर्चें, जीरा सफेद, इस कबील की चीजें डाले ताकि उसकी इस्लाह हो जाए और वो काबिल हजम रहे और तबीयत के माफिक आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी के अजीम फरीजे से अच्छे अंदाज में, खुलूस नीयत से पूरा और इस अमल को, सुन्नत इब्राहिमी को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हामी व नासिर हो। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से, तिब फॉर ऑल वेबसाइट की तरफ से तमाम अहबाब को, बिलखुसूस तिबिया कॉलेज के तलबा को, मुताल्लिकीन को और जो इससे मुंसलिक हैं उन तमाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो।